आज मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड मुख्यालय पर माकपा लोकल कमेटी लदनिया द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। चलिए जानते हैं। बैठे हुए हैं, क्या इससे क्या समाधान हो पाएगी सरकार का जो जनता का जो निदान है? जब तक समाधान जो मांग लेकर हम लोग हैं, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। आज का जो सवाल है जो हमारे साथी लोगों ने बताया, लेकिन मुख्य सवाल है कि वामपंथी पार्टी के विधायक जब हाउस के अंदर में आवाज़ उठाया विधानसभा के अंदर में, तो 4 मई 2023 को एक पत्र निर्गत हुआ कि जो बिहार के अंदर में सड़क किनारे, बांध के किनारे, रोड के किनारे या नहर के किनारे जो लोग बसे हुए हैं और उनके पास ज़मीन नहीं है, सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। और भारत सरकार का घोषणा था कि 2022 ईस्वी तक सबको पक्का मकान देंगे। इन सवालों को लेकर हम लोग आज के धरना के माध्यम से मांग करने के लिए आए हैं कि सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल ज़मीन और पक्का मकान मुहैया करे और जो सरकार का चिट्ठी है उसको 100% लागू कीजिए, नहीं तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हम लोग जो है सो फॉर्म भराकर आवेदन अंचल कार्यालय में सुपुर्द करेंगे। और जब तक एक एक भूमिहीन को ज़मीन नहीं मिलेगा, लाल झंडा लेकर संघर्ष जारी रहेगा। शशिभूषण प्रसाद, जिला सचिव मंडल सदस्य, CPIM मधुबनी। बास की सरकार जो घोषणा किया है, जो 5 डिसमिल भूमि देंगे, जिस गरीब के पास भूमि नहीं है, इसके लिए सब तमाम मुद्दे के लिए काम लदनिया में भ्रष्टाचार है, दाखिल खारिज या अन्य गलत सवालों को लेकर देश की बढ़ती महंगाई के लिए हम आंदोलन में लदनिया में सक्रिय हैं। कार्यक्रम CPIM का पूरे देश में चल रहा है धरना प्रदर्शन। उसी क्रम में आज लदनिया प्रखंड कार्यालय पर हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। जब हम लोग आए, एक लड़का बता रहा था जो यहाँ आय प्रमाण पत्र के लिए 500 रुपया लिया। हम तो लदनिया की हालत बेहद खराब देखते हैं। प्रखंड से लेकर अंचल तक में यहाँ मान लीजिए CDPO है, आंगनबाड़ी में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इंदिरा आवास योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके बाद में आप जितना भी लोक कल्याणकारी है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन योजना है, तमाम चीज़ों पर लदनिया के अंदर प्रखंड और अंचल कार्यालय में आपको एक कर्मचारी एक दस्तावेज के बारे में बता रहा था 4000 से कम नहीं लेता है रसीद खटाने में। ये जो व्यवस्था है भ्रष्टाचार का, यहाँ से दिल्ली तक में आपने देखा भी G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है और उसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, जो हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो GDP है वो बहुत मजबूत है। और अमेरिका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उन्होंने, अशोक मोदी ने क्या कहा, ये सरासर झूठ बोलते हैं। तो दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री हम लोग को मिला है जो फेंकने का काम करता है। जब सरकार में नहीं थे तो स्मृति ईरानी छाती पीट के चूड़ियाँ भेजने का काम करते, अभी तो गैस जैसी मोटी हो गई है। तो ये जो हालात है, इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी
जो नीति निर्माण करता है वह भारत सरकार, उसका जो चौकीदार है 56 इंच कहता है सीना वाला, और मणिपुर में महिला को नंगा घुमा करके अब बलात्कार किया जाता है, उसको मारा जाता है, लेकिन जवान उनका नहीं खुलता है। हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, CPM के लोग पूरे हिंदुस्तान में महिला पर उत्पीड़न, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान मजदूरों की हालात सबसे दयनीय है, इस सब के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग संघर्ष के मैदान में आज लदनिया प्रखंड कार्यालय पर है। दिलीप झा, CPIM जिला कमेटी सदस्य, मधुबनी। बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में मुख्य बात यह है कि देश आज घोर सांप्रदायिक संकट से गुजर रहा है, यानी अघोषित आपातकाल से देश गुजरता है, और ऊपर से महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, भ्रष्टाचार विगत 9 वर्षों में सांप्रदायिकता में वृद्धि हुई है, सांप्रदायिक घृणा में वृद्धि हुई है, नफरत में वृद्धि हुई है। अलावे जो जनहितकारी काम, जो जनहितकारी कदम होना चाहिए आम जनता के, उसमें कहीं प्रगति नजर नहीं आती। हमारी सरकार ढोल पीटती है कि हम विकास किए हैं। विकास किए हैं तो किसान और मजदूर के जेब में पैसा तो होना चाहिए, उसके चेहरे पर लाली तो होना चाहिए। लेकिन आज हम देख के क्या, हमारा किसान फका कसी की जिंदगी जी रहा है। 1350 का DAP 1800 में खरीद रहा है, 266 का यूरिया 500 में खरीद रहा है, और उत्पादन, किसान के उत्पाद का मूल्य बाजार में सबसे कम। हमारे जिला मंत्री जी ने चिन्हित किया कि जब तक किसानों के घर पर खलिहान में अनाज रहता है तो उसका भाव कुछ होता है, और जब किसान के खलिहान से भाव अनाज चला जाता है तो उसका दाम बेतहाशा बढ़ जाता है। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इस देश के किसान को अपने उत्पाद का वाजिब मूल्य बोलने का भी उसको हिम्मत नहीं है। हमारे सामान उपजाते हैं हम, और हमारा कीमत लगाता है आढ़तिया, हमारा कीमत तय करता है वो, हमें अपने वस्तु का कीमत कहने का भी हक नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था के खिलाफ CPIM सेंट्रल कमेटी ने तय किया है कि हम गांव-गांव में जाकर, हर पंचायत में जाकर इस बात से जनता को अवगत करावें, और आसन्न 2024 के चुनाव में इस निरंकुश सरकार को सत्ता से रुखसत करें। अपना परिचय बता दें। रामजी यादव, CPIM जिला कमेटी सदस्य, मधुबनी। क्या मुख्य मांग है आप लोगों का? यह सितंबर अभियान भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी केंद्रीय कमेटी ने तय किया है कि सितंबर माह में देश के अंदर बढ़ रहे बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार हमने पूरे देश में विभिन्न प्रखंड पर जाकर के जनता को जागरूक करेंगे, और इस सरकार की गलत नीति के खिलाफ हम जनता के बीच में जाएंगे और इस बात को उजागर करेंगे। जहां तक महंगाई का सवाल है तो आप भी जानते हैं कि जो गैस का सिलेंडर 400 रुपया में बिकता था, आज वह सिलेंडर 1150-1200 में बिक रहा है। जो कड़वा तेल का दाम 80 रुपये में बिक रहा था, आज वह कड़वा तेल 220 रुपये लीटर बिक रहा है। आज पेट्रोल का जहाँ तक सवाल है, पेट्रोल जो 70 रुपया में बिक रहा था 60 रुपया में, वह 109 रुपया में बिक रहा है। आपने पिछले दिन देखे हैं अभी, जब किसान के खेत में टमाटर लगा हुआ था तो वही टमाटर 2 रुपये किलो बिक रहा था खेत से लेकर के बाजार तक, और जब वह टमाटर किसान के घर से अडानी अंबानी के जो गोदाम में चला गया तो वह 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा था। और पूरे देश में टमाटर पर जो आंदोलन हुआ है, हाहाकार मचा है, तो थोड़ा उसका रेट नीचे की तरफ आया है। तो महंगाई के सवाल पर दिन दुगुना रात चौगुना यह महंगाई बढ़ता जा रहा है। तो सरकार कहें कि हम 200 रुपया गैस सिलेंडर पर रक्षाबंधन के त्यौहार पर कम किए हैं,
तो क्या इससे लगता है कि आमजनों को फायदा हुआ है? वह 400 से 1200 रुपया कर दिए और उसके बाद वह 200 रुपया घटाए हैं। तो क्या आपको यह लग रहा है कि रेट घटा है कि बढ़ा ही है? 200 के बदला 400 के बदला वो 1200 हो गया। तो 1200 में 200 घटाए हैं तो अभी भी 1000 में बिक रहा है, अभी भी 600 रुपया महंगा तो है। सरकार तो दावा कर रही है कि हम गैस सिलेंडर में रेट कम किए हैं, तो क्यों ऐसा किया है? तो 2013 में उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले तो हम आप 400 रुपये में सिलेंडर खरीद रहे थे और आज उनके दाम घटाने के बावजूद भी हम 1000 में खरीद रहे हैं। तो हम कैसे कहें कि गैस का दाम घटा है? ये उचित नहीं है। जी नहीं। क्या आप लोग आगे भी धरना प्रदर्शन करेंगे इससे? यह पूरे देश में यह अभियान चल रहा है और हम गांव-गांव जा रहे हैं और केंद्रीय कमेटी ने कहा है कि हम इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर हम आंदोलन करेंगे। दूसरी सवाल बेरोजगारी का सवाल है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बनने से पहले चुनावी सभा में कह रहे थे कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। जो कल कारखाने में काम कर रहे हैं, जो सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं, चौक चौराहे पर जो छोटा छोटा दुकान करके अपना परिवार को पाल रहे थे, वो तमाम जगह बेरोजगारी हुआ है और लाखों लाख लोग प्रतिवर्ष बेरोजगार हो रहे हैं। भ्रष्टाचार का सवाल है तो इस सरकार का एक भी कोई योजना नहीं है जहां जांच होगा तो वह भ्रष्टाचार नहीं निकलेगा। आपने पिछले दिन देखा है, अभी कुछ दिन पहले आया है कि क्या कहते हैं कि दिल्ली में जो सड़क का निर्माण हो रहा था उसमें 3 गुना जितना उसका अथी होना चाहिए उसका 3 गुना मतलब खर्च पर रोड का निर्माण किया जा रहा है। और भ्रष्टाचार का जो भी जहाँ भी जांच हो रहा है वहाँ भी भ्रष्टाचार का निकल रहा है। अपना परिचय बता दीजिए। मनोज कुमार यादव, जिला मंत्री CPIM मधुबनी।